लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं इटालियन लज़ानिया नॉन वेज। और देखिए इसे हम चिकन मिंस से बनाएंगे। पूरा इसको देखिएगा वीडियो को, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बहुत सारे टिप्स देने के बाद में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए किचन लज़्ज़त में। चिकन सॉस बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें हाफ केजी टमाटो प्यूरी ली है, 7 to 8 नंबर हमने टमाटोज लिए और उसका हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हमने लिए हैं एक बड़ी प्याज और उसको फाइनली चॉप किया है। साथ ही हमने हाफ केजी चिकन मिंस लिया है। जितना हम यहाँ पर चिकन लेंगे उतना ही हमें टमाटो प्यूरी लेनी है। यहाँ पर हमने एक छोटी कैप्सिकम ली है और इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है, क्यूब्स में काटा है इसको हमने। इसमें जाएगा टमाटो पेस्ट, शेजवान सॉस या चिली सॉस और साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। चलिए अब हम प्रिपरेशन करते हैं चिकन सॉस की और जाते हैं गैस की तरफ। 2 टेबल स्पून ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे ऑनियन। देखिए ऑनियन डाल रहे हैं हम। जब तक कि ऑनियन सॉफ्ट होगी हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये अच्छे तरीके से सौते हुई है और हमें जैसी चाहिए बिल्कुल ऐसी ही हुई है। चिकन मिंस को मिलाएंगे और सौते करेंगे। हमें उस वक्त सौते करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। और हम अभी आपको दिखाते हैं करके कैसा हमें करना है। बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। इसे हम लो फ्लेम पे करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हम दिखाते हैं आपको जूम करके। देखिए ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ हम इसमें मिला रहे हैं 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप 4 टेबल स्पून डालिए। और अब इसमें जाएगा टमाटो प्यूरी। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टमाटो प्यूरी के साथ में टमाटो केचप मिलाने से इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसका एसेंशियल पार्ट है, इसको ज़रूर मिलाइए अगर आपके पास है। इसमें जाएगा शेजवान सॉस। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप 2 टेबल स्पून डालिए। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें मिलाएंगे। देखिए इटालियन रेसिपी हम बना रहे हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ब्लैक पेपर पाउडर मिला रहे हैं हम यहाँ पर। मिक्स ऑल। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसे 20 मिनट के लिए अनकवर्ड रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसे हम पकने देंगे यहाँ तक कि ये सॉस हाफ हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन सॉस तैयार हो रहा है और यहाँ दूसरी तरफ हम बॉईल करेंगे लज़ानिया शीट। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 30 शीट्स निकाली है बॉक्स में से। बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग है इसकी अमेज़ॉन की। और इसमें एक शीट जो है वो टूट गई है। तो देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसका कोना झड़ गया है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेवल करके आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा शीट्स हैं, इसलिए मैं साबुत शीट ही ले रही हूँ। यहाँ शीट को बॉईल करने के लिए हमने एक पतीले में यहाँ पर पानी डाल दिया है, उसको बॉईल कर रहे हैं। उसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम तेल भी शामिल करेंगे ताकि ये आपस में स्टिक न कर जाए। देखिए यहाँ पर पानी बॉइल्ड हो गया है और अब हम ये शीट डाल रहे हैं इसके अंदर। इतना बड़ा बर्तन लीजिए कि शीट आपकी आसानी से अंदर आ जाए। इसको हमको फुली बॉईल नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट ही हम इसको रखेंगे। और पानी इतना लीजिएगा व्यूअर्स कि इसमें डूब जाए ये अच्छी तरह से। देखिए अब ये बॉइल्ड हो रहे हैं। लज़ानिया शीट्स को बॉईल करके हमने निकाल लिया है। इसका पानी फेंका और फिर इसमें ठंडा पानी डाल के उसे भी हमने जो है, और देखिए फिर हमने इसको जो है स्ट्रेन कर दिया पानी को, ठंडे पानी को भी। अब हम जो है शीट को रिकाबी में निकाल रहे हैं। पहले हमने इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था थाली को, और अब इसको ऊपर से भी हमको ग्रीस करना है दोनों तरफ से। देखिए हमने यहाँ ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लिया है थाली को। शीट को भी हमको दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर लेना है ताकि ये आपस में स्टिक न हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन सॉस जो है ये तैयार हो गया है तकरीबन। इसमें हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अलग से बनाने के बजाय जो है हमने इसको सॉस के बना दिया है। अभी हमें इसमें पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे और वाइट सॉस बनाएंगे। आप वाइट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप भर के और 1/4 कप मिल्क लिया है। आधा कप हमने यहाँ लिया है मोज़रेला चीज़। हमने यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून मक्खन लिया है। साथ में जाएगी काली मिर्च और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मैदा। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है
अब हम इसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन से पहले थोड़ा सा ऑयल डालिए वरना मक्खन जल जाता है बर्तन के अंदर। देखिए अब हमने इसमें मक्खन डाल दिया है, इसको मेल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसमें 2 टेबल स्पून मैदा मिलाया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें कोई लम्प भी नहीं बनना चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम जो है स्लोली इसमें हम दूध मिलाएंगे, चलाते रहेंगे एक हाथ से ताकि लम्प नहीं बन पाए। देखिए इसमें हमने पूरा दूध डाल दिया है और अब इसको हम थिक करेंगे। इसमें हमने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया, इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। अनसॉल्टेड हो अगर तो आपको अपने जायके के मुताबिक पूरा नमक डालना चाहिए। और इसमें हम काली मिर्च मिला रहे हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हम थिक होने तक पकाएंगे और इसको हम स्टर करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, छोड़ना नहीं है वरना इसके लंप भी बन जा सकते हैं और ये नीचे लग भी सकता है। व्यूअर्स देखिए ये थिक हो चुका है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और इसके थिक होते ही हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसके बाद जो है मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स देखिए अब हम लेज़ानिया की सारी चीज़ें बना चुके हैं और अब हम इसे असेंबल कर रहे हैं। असेंबल करने के लिए हमने बोरोसिल डिश ली है, आप कोई भी डिश ले सकते हैं और हमने इसे ग्रीस कर लिया है। और अब हम जो है इसके ऊपर बहुत ही पतली सी एक लेयर लगाएंगे वाइट सॉस की। इसको हम अच्छे तरीके से पूरे डिश पे स्प्रेड कर देंगे। देखिए वाइट सॉस के ऊपर हमने लेज़ानिया शीट लगा दी है और अब हम जो है इसके ऊपर चिकन सॉस डाल रहे हैं। ऑथेंटिक इटालियन लेज़ानिया बन रहा है, यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और इसका हमने पहली लेयर लगा दी है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि नीचे की साइड में जो हम लेयर लगाएंगे वो ज़्यादा मोटी नहीं लगाएंगे। अब इसके ऊपर जाएगा वाइट सॉस। बहुत अच्छा सॉस बना है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और इस पर हम जो है चीज़ स्प्रिंकल करेंगे, मोज़रेला चीज़ है ये। इस पर फिर हम जो है शीट लगा रहे हैं। लेयर लगा रहे हैं हम इसमें। इसको बनाना बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है, बहुत यमी बनता है ये। वाइट सॉस जाएगा, इसी तरीके से हम इस पर लेयर लगाते रहेंगे, जितनी लेयर चाहें आप लगाइए। हम यहाँ पर 3 लेयर्स लगा रहे हैं। देखिए अब हम लास्ट लेयर लगा रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब ये वाइट सॉस जा रहा है इसके ऊपर। लास्ट वाली लेयर में इसे ज़्यादा डाला जाता है, वाइट सॉस को भी, और अब मोज़रेला चीज़ भी हम ज़्यादा डालेंगे। व्यूअर्स देखिए ये असेंबल हो चुका है और अब हम इसे ओवन में रख रहे हैं 190 डिग्री पर 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स देखिए ये बेहतरीन तरीके से हमने लेज़ानिया बना लिया है और इसको जो है निकालने से पहले ओवन से आप 260 डिग्री सेल्सियस पे इसे 5 मिनट के लिए रखिए ताकि इसका कलर इस तरीके से गोल्डन हो जाए, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, वेरी डिलीशियस एंड वेरी यमी। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। देखिए इसको इस तरीके से बनाइए, पूरी रेसिपी फॉलो कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इटालियन लेज़ानिया बनाइए और हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लेंदी रेसिपी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है, बनाने में बहुत मज़ा आता है। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।